नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट पर 100% इनकम टैक्स नोटिस। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भेजने का तरीका अब बदल चुका है। अब डिपार्टमेंट एआई टूल जो है वो लागू कर चुका है, जहां पर डाटा एनालिटिक्स करके नोटिस जो है वो भेजी जा रही है। हाल ही में एक प्रेस रिलीज आई है जहां पर रेस्टोरेंट और होटल वालों के लिए 63,000 नोटिस जो है वो भेजी गई है। कई जगह पर जो कई रेस्टोरेंट थे, 60 से 62 रेस्टोरेंट थे, जिनके यहाँ पर सर्वे किया गया और 408 करोड़ की सेल जो है वो अंडर रिपोर्टेड पाई गई है, जिसको देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अब 63,000 नोटिस जो है वो और यहां पर जारी करी है। यानी आप देख सकते हैं एआई टूल का कमाल, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अब नोटिस भेज भेज कर, और रेस्टोरेंट होटल हो गए, ऐसे कई जगह पर जो है वो एआई टूल यूज करके जो है वो टैक्स चोरी पकड़ने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप टैक्स चोरी करते हैं, अंडर रिपोर्ट इनकम करते हैं, तो अब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अब एआई टूल यूज कर रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं और ये फिक्स डिपॉजिट या तो अगर आप सरकार से छुपा रहे हैं, इसकी इनकम अगर आप नहीं दिखाते हैं, या ये इनकम जो है इसका सोर्स अगर आपके पास नहीं हुआ, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे आपको ट्रैक करता है, कब कब क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए फिक्स डिपॉजिट को लेकर, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, उसके ब्याज को लेकर हो, टीडीएस को लेकर हो, सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो आप समझ जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अब आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आपने कोई टैक्स की चोरी करी है या फिर कोई इनकम अंडर रिपोर्ट करी है, आईटीआर में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भी आ सकती है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं फिक्स डिपॉजिट को लेकर इनकम टैक्स नोटिस कब आपको आ सकती है। आइए सबसे पहले कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर जो जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट को लेकर, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है हाउ मेनी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आप होल्ड कर सकते हैं, चाहे बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, फिक्स डिपॉजिट अगर आप कैश में करते हैं, बैंक से करते हैं, तो उसके लिए क्या लिमिट दी गई है। सोर्स ऑफ फंड क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी सोर्स क्या है, चाहे आप कैश में कर रहे हो या बैंक में कर रहे हो, तो सोर्स क्या है यह समझेंगे कि क्या सोर्स जो है वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। अगर आपका सोर्स एक्सप्लेन नहीं होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर हैवी टैक्स पेनल्टी लगाएगा। तो ये जो पॉइंट जो है वो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चौथा पॉइंट है कैसे डिपार्टमेंट ट्रैक करता है आपकी एफडी, वो भी इंटरेस्ट इनकम के बेसिस पे। इसी के साथ अगर आपके एफडी पर टीडीएस कट रहा है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसके बारे में बताएंगे। और एफडी इंटरेस्ट जो है वो इनकम आपकी कब टैक्सेबल होता है, किस तरह टैक्स किया जाता है, कौन से हेड में डाला जाता है, सारी जानकारी इसमें देंगे। और सातवां पॉइंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है फिक्स डिपॉजिट को लेकर। और लास्ट पॉइंट जो है जिसमें आप कैसे फिक्स डिपॉजिट को इनकम टैक्स की नोटिस से बचा सकते हैं, जिसके लिए कुछ जानकारी या कुछ सजेशन आपको देने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट जो है वो देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आप होल्ड कर सकते हैं, चाहे आप बैंक में हो, चाहे आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाई है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर साफ कहा गया है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट आप पूरा निकाल लीजिए, कोई भी सेक्शन ये नहीं कहता है कि आपको इतने ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो बैंक में रखने होंगे या पोस्ट ऑफिस में रखने होंगे, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। ऐसी कोई लिमिट जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट जो है वो एफडी खुलवा सकते हैं, चाहे वो आप बैंक में खुलवाएं, चाहे वो आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं। आप मल्टीपल एफडी जो है बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट बैंक में खुलवाना चाहते हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, अलग अलग बैंकों में एफडी खुलवाना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में, वो भी खुलवा सकते हैं। एक बैंक के अलग अलग ब्रांचेस है, वहां पर भी आप एफडी खुलवा सकते हैं। इसी के साथ पोस्ट ऑफिस में भी आप कितने भी एफडी खुलवा सकते हैं। आपको एक एफडी खुलवानी है, 2, 3, 5, 10 एन नंबर ऑफ एफडी अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। हमने खुद ने एक बैंक के अंदर 10 से 15 एफडी करवा के रखी है, तो आप भी चाहें तो एक बैंक के अंदर 10 एफडी भी करवा सकते हैं, 15 एफडी भी करवा सकते हैं, 20 भी करवा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अलग अलग बैंकों में भी एफडी करवा सकते हैं। मिनिमम एफडी कितने की होती है, तो ज्यादातर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो एक मिनिमम अमाउंट रखती है। ऐसा नहीं है कि आप 1 रुपए की एफडी करवाना चाहें
तो वो एफडी आप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम एफडी करनी होगी, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कई बैंक 10,000 रखती है, पोस्ट ऑफिस है 500 1000 रुपए रखती है। मैक्सिमम एफडी की कोई लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस की बात करें कोई लिमिट नहीं है, बैंक की बात करें कोई लिमिट है नहीं है। यहां पर कई बार ऐसा होता है बैंक जो है वो अलग अलग तरह की एफडी रखता है कि भाई 3 करोड़ तक की एफडी हो गई, 3 करोड़ से 10 करोड़ की एफडी हो गई, 10 करोड़ से ज्यादा की एफडी हो गई। तो बैंक यहां पर अलग अलग एफडी जो है वो यहां पर रखता है। तो जिसमें ज्यादातर जो बैंक है पोस्ट ऑफिस है, मैक्सिमम की बात करें तो आप कितनी भी एफडी करवा सकते हैं। आप 10 लाख की करवाना चाहे, 1 करोड़ की करवाना चाहे, 10 करोड़ की करवाना चाहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहां पर आपको इंश्योरेंस दिया जाता है जो आरबीआई की सब्सिडरी है DICGC की तरफ से। कितना मैक्सिमम कवर मिलता है आपको? 5 लाख रुपए का कवर यहां पर दिया जाता है। अच्छा ये जो कवर है वो पर बैंक पर डिपॉजिटर पर दिया जाएगा, यानी ICICI बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं तो 5 लाख का कवर मिलेगा। HDFC बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहां पर भी आपको 5 लाख का कवर दिया जाएगा, और एक्सिस बैंक में अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो वहां पर भी आपको 5 लाख का कवर दिया जाएगा। अब ये जो 5 लाख का कवर आपको दिया जा रहा है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? 5 लाख का पर बैंक आपको देखना है। प्रिंसिपल यानी जितना भी एफडी अमाउंट आपने निवेश किया, मान लीजिए आपने 10 लाख की एफडी करी है, ब्याज यहां पर मान लीजिए आपको 50,000 रुपए का मिल रहा है। अच्छा इसमें आपको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी सभी के अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, मान लीजिए टोटल आपका 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन आपको इंश्योरेंस कितना मिलेगा? सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। एक बैंक में अगर आपने 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। कई सारी ऐसी बैंक है जो बैंकरप्ट हुई है, लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बैंकों पर विश्वास करके यहां पर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक की एफडी करवाई हुई है, जबकि उनकी बैंकरप्सी के बाद बैंकों की 5 लाख रुपया ही उन्हें अब तक मिला है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा 5 लाख रुपया ही आप रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई बैंक जो है वो डूब जाती है, पैसा लेके भाग जाती है, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही यहां पर आरबीआई की जो सब्सिडी है वो आपको देती है। तो हमेशा अलग अलग बैंकों के अंदर 5 लाख के अंदर आपको एफडी करनी चाहिए या सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा रखना चाहिए। आप चाहें तो अगर कोई बढ़िया बैंक है, अच्छी बैंक है, जैसे ICICI बैंक है जहां पर हम 5 लाख से ज्यादा का पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, आप वहां पर रखेंगे तो एक सिक्योर बैंक मानी जाती है। SBI बैंक हो गई, HDFC बैंक हो गई, इनका नाम है। तो इन बैंकों के अंदर अगर आप पैसा रखते हैं तो वो आपका सुरक्षित रहता है, आपको डर नहीं रहता कि कभी भी बैंक डूबेगी। लेकिन अगर आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा डाल दिया, फाइनेंस बैंक हो गई, और भी बहुत सारी बैंक है जहां पर रिस्क जो है वो ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सोचना है कि वहां पर 5 लाख से ज्यादा ना रखें, वहां पर 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसा ना रखें। स्मॉल फाइनेंस बैंक जितनी भी होती है उनमें आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, तो कई लोग वहां पर निवेश करने की कोशिश करते हैं। पोस्ट ऑफिस में ध्यान रखिएगा, कोई इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता, लेकिन सरकार की यहां पर गारंटी मिलती है 100%, क्योंकि इंडिया पोस्ट जो है वो सरकार की गवर्नमेंट एंटिटी है, और वहां पर आपका जो पैसा है वो 100% सुरक्षित है। आपने 5 लाख 10 लाख 50 लाख कितने की भी एफडी करवाई है, पूरा का पूरा पैसा आपको जो है वो दिया जाएगा। कोई चार्जेस यहां पर आपसे नहीं लिया जाता। अगर आप एफडी ओपन करते हैं, मेंटेनेंस में जा रही है, या फिर अगर आप अकाउंट ओपनिंग फीस की बात करें तो कोई भी चार्जेस आपको एफडी खोलते वक्त, एफडी अगर आपकी कंटिन्यू है तो उस केस में कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। बैंक, पोस्ट ऑफिस कोई भी चार्ज आपको या कोई भी फीस जो है वो ओपनिंग के टाइम या होल्डिंग ऑफ एफडी कोई भी चार्जेस नहीं लेती, लेकिन एक चार्जेस लिया जाता है जो है प्री मैच्योर पेनल्टी। अच्छा ये चार्ज कब लिया जाता है? जब आप एफडी को ब्रेक करते हैं बिफोर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी आने से पहले एफडी को अगर आपने ब्रेक कर दिया तो उस केस में यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस आप पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो 0.5% हो सकता है, 1%, 2% हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कितने लंबे पीरियड तक एफडी रखी है। तो ये तो हमारा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। कैश एफडी अगर आप करते हैं ऑनलाइन, यूपीआई माध्यम से, एनईएफटी माध्यम से, चेक, नेट बैंकिंग से अगर एफडी करते हैं, उसके लिए क्या लिमिट दी गई है, आइए समझते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई मैक्सिमम एफडी लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स के हिसाब से आप 10 लाख की एफडी कर सकते हैं, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की। बैंक, पोस्ट ऑफिस भी आपको अलाउ करती है और इनकम टैक्स एक्ट भी आपको अलाउ करता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने की चाहें उतने की एफडी कर सकते हैं, लेकिन आपको सोर्स ऑफ फंड जो है वो यहां पर एक्सप्लेन करना मैंडेटरी होता है। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर नोटिस आती है तो आपको यह बताना है कि जो भी आपने एफडी करी है, इसके एफडी करने के लिए जो पैसा, चाहे आपने कैश में लिया हुआ हो, कैश में बैंक में डाला है, या ऑनलाइन माध्यम से आया है,
उसका सोर्स प्रॉपर आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और पोस्ट ऑफिस भी जो है वो यहां पर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है। सेक्शन दिया गया इनकम टैक्स एक्ट, जो नया एक्ट है 2025, जिसके अंदर 508 रूल नंबर 237 के अंदर एसएफटी फॉर्म जाता है, और इस फॉर्म के अंदर लिमिट दी गई है कि फिक्स डिपॉजिट अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अगर किसी व्यक्ति ने करी है, चाहे वो एक बैंक हो या एक से ज्यादा बैंक क्यों ना हो, पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा, पर पर्सन के लिए लिमिट है, बैंक वाइज लिमिट नहीं है। ध्यान रखिएगा, चाहे आपने सिंगल एफडी करी हो, मल्टीपल एफडी करी हो, चाहे आपका एक खाता हो, एक से ज्यादा खाता हो, सभी को मिलाकर देखा जाएगा। यहां पर आपकी रिन्यूअल एफडी जो है वो नहीं कंसिडर करी जाती है। 10 लाख से ज्यादा की अगर कोई रिन्यू एफडी हुई है, ऑटो रिन्यू अगर हो गई है, तो उसको यहां पर जो रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई नई या फ्रेश एफडी जो है वो यहां पर बनाई है 26-27 में, मान लीजिए आपकी या तो पुरानी एफडी थी वो ब्रेक हो गई, सेविंग अकाउंट में पैसा है, आपने नई एफडी बना दी, या आपने कैश डाल दिया, या आपने ऑनलाइन पेमेंट जो है कर दी आपके बैंक अकाउंट में, और फिर आप एफडी बनवाते, तो नया एफडी नंबर अगर क्रिएट हो रहा है तो उस केस में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी, 10 लाख या उससे ज्यादा। अब ध्यान रखिएगा, चाहे वो कैश में हो या ऑनलाइन मोड से भी क्यों ना हो, पैसा कहीं से भी आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी हुई है, नया एफडी नंबर जनरेट हुआ है, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, बैंक यहां पर कभी भी 2 लाख से ज्यादा आपसे कैश एक दिन में नहीं लेता, क्योंकि बैंक पर पेनल्टी लगती है 100%। तो कैश में आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा जो जमा ना करें एफडी के लिए, और बैंक मना भी कर देगा आपको, बैंक लेगा भी नहीं, क्योंकि बैंक पर पेनल्टियां लगती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो 10 लाख की लिमिट है, चाहे वो आप कैश में करवा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड से क्यों ना है। इससे ऊपर के अगर आप करवाएंगे तो बैंक या पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर से भी आप करवा सकते हैं, आप चाहें तो 50 लाख की भी एफडी कर सकते हैं, लेकिन आपको सोर्स ऑफ फंड प्रॉपर होना चाहिए। आइए तीसरा पॉइंट हमारा है, सोर्स ऑफ फंड आपको समझना जरूरी है। ये सोर्स ऑफ फंड आप समझ गए तो कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस से आप नहीं डरेंगे। अगर ये सोर्स ऑफ फंड का प्रूफ आपके पास है तो कभी भी कोई भी एफडी पर आपको कोई भी टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगाया जा सकता। सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? ओरिजिन ऑफ मनी यूज्ड टू क्रिएट एफडी। अच्छा, एफडी को मान लीजिए ये आम है, अभी गर्मियों में आम आने वाले हैं, तो ये जो आम आया है ये आम किसी पेड़ से आया होगा कि ये जमीन से निकल कर आ गया? इनकम टैक्स का इतना ही कहना है कि ये जो आम है जिस पेड़ से आया है उस पेड़ की जगह या रास्ता हमें बता दीजिए, यानी सोर्स ऑफ फंड बता दीजिए, पैसा आपके पास कहां से आया है। अगर आपने ये बता दिया पैसा आपके पास कहां से आया है तो हम आपको इनकम टैक्स की नोटिस की आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई टैक्स पेनल्टी आप पर नहीं लगाएंगे। आइए समझते हैं, अगर आपने सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया तो ये आपकी अनएक्सप्लेन इनकम मानी जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं सोर्स का। सैलरी इनकम हो सकती है, मान लीजिए आपको 50-50 हजार रुपए की हर महीने सैलरी आ रही है, तो 12 महीने की सैलरी आई, कितनी हो गई आपकी? 6 लाख रुपए। आपने एफडी कर दी 5 लाख की, तो ये सोर्स एक्सप्लेनेबल है। यहां पर आप बता सकते हैं 6 लाख की सैलरी आई, 1 लाख मेरा खर्चा हो गया, 5 लाख की मैंने एफडी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस प्रॉफिट इनकम हो रहा है, आपकी इनकम हो रही है, मान लीजिए 10 लाख की पूरे साल में इनकम हुई है सेल, आपने खर्चा किया, परचेज किया, एक्सपेंस किया 5 लाख का, 5 लाख का आपका प्रॉफिट बना है, और 3 लाख की या 4 लाख की आपने एफडी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेबल है। हाउस प्रॉपर्टी रेंट इनकम आपको आई है, शेयर मार्केट की इनकम आई है, एग्रीकल्चर इनकम आई है, कैपिटल गेन की इनकम हुई है, प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है, प्रॉपर्टी का पैसा डाल दिया 50 लाख रुपया सीधा ही बैंक में, आपके बायर ने, आपने एफडी कर दी उठाकर 50 लाख की, एक्सप्लेनेबल है, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नहीं छेड़ सकता। एक्यूमुलेटेड इनकम हो गई लोन, अब कई लोग लोन ले लेते हैं, 10 लाख का लोन लिया और एफडी कर दी तो लोन हो गया, एक्सप्लेनेबल इनकम। गिफ्ट रिसीव किया अगर आपने रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव से, इनहेरिटेंस में विल मिली है, मैच्योरिटी अगर आपकी हुई है, ओल्ड पुरानी एफडी थी, पुरानी एफडी ब्रेक होके नई एफडी, हमने ऑलरेडी बताया पुरानी एफडी ब्रेक हुई, सेविंग अकाउंट में पैसा आपने नई एफडी बना दी, तो ये चेन आपको पता होनी चाहिए, ये चेन एक्सप्लेनेबल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब आप अपने बैंक स्टेटमेंट पुरानी एफडी सारी बताएंगे तो उस केस में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिल गया है, ग्रेच्युटी मिली है, पीएफ मिला है, पेंशन मिल गई है, पैसा आपके खाते में आया है तभी तो एफडी हुई है। अगर जो पैसा आया है उसका सोर्स अगर आप नहीं बता पाए तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी सोर्स आप बता रहे हैं कई बार इनकम टैक्स रिस्क भी आप पर आ सकता है, जैसे कि लार्ज कैश डिपॉजिट कर दिया बिफोर एफडी, 30 लाख रुपए आपने कैश जो है वो जमा कर दिए और एफडी फिर तुरंत हुई आपकी 30 लाख की,
तो ये देखा जाएगा इस एफडी से पहले ये कैश जमा हुआ है, तो ये आपका जो है भले ही ये आपने कैश जमा किया, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स का रिस्क हो सकता है। तो कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन आपको नहीं करने हैं। अमाउंट नॉट मैचिंग डिक्लेयर इनकम, आपकी इनकम तो आ रही है 5 लाख की, लेकिन आप एफडी कर रहे हैं 50 लाख की। बताइए यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा नहीं भेजेगा? भेजेगा जरूर। गिफ्ट रिसीव हो रहा है फ्रेंड रिलेटिव से, लेकिन पता ही नहीं है किससे गिफ्ट मिला है, पैसा किससे आया है, रिकॉर्ड आपको रखने होंगे। एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन लैंड का कोई प्रूफ ही नहीं है, फंस जाएंगे आप। सडन हाई एफडी कर दी पर इनकम आपकी हिस्ट्री जीरो है, आप इनकम दिखा रहे 22-23 में 5 लाख रुपए, 23-24 में आपने दिखाई 4 लाख रुपए, और 24-25 में आपने दिखाई 3 लाख रुपए, अब 25-26 में आपने सीधी 50 लाख की एफडी कर दी। तो क्या आपकी हिस्ट्री मैच कर रही है आपकी एफडी से? नहीं मैच कर रही, यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो सोर्स अगर आपका अनएक्सप्लेन हुआ तो 30% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% सेस, 39% तो टैक्स ये लग जाएगा, प्लस 200% पेनल्टी के साथ 117% तक का आपको टैक्स वसूला जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी एफडी करेंगे पूरा का पूरा सरकार ले जाएगी। अगला आ जाता है डिपार्टमेंट कब आपकी एफडी ट्रैक कर सकता है इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो यहां पर फिक्स डिपॉजिट ट्रैकिंग करने के लिए सिस्टम लगाए गए हैं, टीडीएस सिस्टम लगाया गया है कि आपका जो एफडी इंटरेस्ट है वो 50,000 या 1 लाख से ज्यादा हुआ, टीडीएस काट लिया जाएगा बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, और सीधे इनकम टैक्स को यहां पर पैसा भेज दिया जाएगा। तो इनकम टैक्स को पता चल जाएगा कि आपने कितने की एफडी करवाई है, यानी आपकी एफडी है। अच्छा, एफडी इंटरेस्ट जो है वो और भी जगह दिखता है, जैसे 26AS के अंदर इनकम भी दिखती है, टीडीएस अमाउंट भी दिखता है, जो अब 26AS जो हो गया 168 और आपके AIS और TIS में। ध्यान रखिएगा, बैंक या पोस्ट ऑफिस जो है इसे मैंडेटरी रिपोर्ट करना पड़ता है, जो भी आपका एफडी इंटरेस्ट है, चाहे 1 रुपए का भी आ रहा हो तो भी वो रिपोर्ट करेगा ही करेगा। अगर आपका टीडीएस नहीं भी डिडक्ट हुआ है, 50,000 1 लाख से कम भी इंटरेस्ट है, तो भी यहां पर रिपोर्टिंग होगी। तो ये ना समझे कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपकी नहीं पकड़ी जाएगी, आपने अलग अलग मल्टीपल बैंकों में कर ली, टीडीएस नहीं कटागा तो भी सरकार को नहीं पता चलेगा, यहां पर आपका इंटरेस्ट जो है वो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। आपकी मिसमैच अगर इंटरेस्ट इनकम हुई आईटीआर में और आपने बैंक के तहत, तो उस केस में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। डिपार्टमेंट हमेशा यहां पर जो है एफडी वैल्यू आपकी मैथमेटिकल कैसे कैलकुलेट करता है, मान लीजिए आपको 1 लाख का ब्याज जो वो एआईएस में दिख रहा है, इस पे रेट लगा लेगा 6%, 6.5%, 7%, जो अभी फिक्स फिलहाल बैंक द्वारा चल रही है। इसमें एफडी एस्टिमेट कर दिया जाएगा 15 से 16 लाख रुपए कि भाई आपने 15 लाख 16 लाख की एफडी करी है, आपकी इनकम 1-2 लाख की है या रिटर्न ही नहीं भर रहे हैं, तो इस केस में सीधा नोटिस आपको आना है। मल्टीपल बैंकों में अगर आप एफडी करेंगे तो सभी बैंकों का इंटरेस्ट आपका देखा जाएगा, जितने भी बैंकों के अंदर पोस्ट ऑफिस में है उसको पूरा कंबाइन करके देखा जाता है, सारा इंटरेस्ट देखा जाता है, ऐसा नहीं एक बैंक 2 बैंक में हो गया, सभी बैंकों का देखा जाएगा। हाई इंटरेस्ट अगर हुआ तो हाई रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहां पर सडन ईयर में इंक्रीज हुआ है। सडन ईयर में मतलब पिछले 4-5 सालों से आपके कोई एफडी इंटरेस्ट नहीं था, या एफडी इंटरेस्ट था वो बहुत कम था, अचानक आपने एफडी इंटरेस्ट जो वो 5 लाख आ गया, तो यहां पर ट्रिगर हो सकता है नोटिस, क्योंकि अचानक एफडी इंटरेस्ट इतना कैसे आ गया, मतलब ज्यादा की 1 करोड़ जितनी या 50-60 लाख की आपने एफडी करी होगी तभी तो इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो इस केस में भी आपको नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, एआई भी ट्रैकिंग करता है, अगर आपकी कम इनकम है और हाई एफडी इंटरेस्ट है तो ये देखेगा भाई आप इनकम तो 3-4 लाख रुपए दिखा रहे हैं, एफडी का इंटरेस्ट 5-6 लाख 7-8 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ये कैसे मैच हो रहा है, यानी आपने अच्छी खासी एफडी करवाई है हाई वैल्यू की और आपका इंटरेस्ट भी अच्छा खासा आ रहा है, जबकि आपकी इनकम इतनी नहीं है, तो यहां पर भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। अगला पॉइंट आ जाते हैं, टीडीएस आप कैसे सेव कर सकते हैं एफडी इंटरेस्ट पे, बहुत ही आसान है। टीडीएस ध्यान रखिएगा एडवांस टैक्स होता है और कुछ नहीं होता, भले ही टीडीएस अगर आप बचा लें लेकिन फिर भी आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। सेक्शन दिया गया 393 टेबल नंबर दिस, डिडक्टर जो है बैंक और पोस्ट ऑफिस आपका 10% की रेट पे टीडीएस डिडक्ट करता है। जो नॉन सीनियर सिटीजन है 50,000 से ज्यादा हुआ इंटरेस्ट तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से ज्यादा हुआ तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, टीडीएस डिडक्ट करने से बचाना है तो आप फॉर्म 15G 15H जो अब कन्वर्ट होकर 121 हो चुका है, ये अप्रैल महीने में ही आप जमा कर दे बैंक को या पोस्ट ऑफिस को। अच्छा, इस फॉर्म को जमा करने के लिए लिमिट है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 4 लाख रुपए और सीनियर सिटीजन है तो 12 लाख रुपए। यहां पर कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मल्टीपल बैंकों के अंदर डिफरेंट बैंकों के अंदर एफडी करी है तो ध्यान रखिएगा यहां पर इंटरेस्ट जो है वो बिलो टीडीएस लिमिट होगा, तब आप कर पाएंगे। यानी यहां पर टीडीएस कैसे बचाएंगे, अगर आपका टीडीएस जो है यानी इंटरेस्ट जो है वो 50,000 1 लाख से कम हुआ तो आप अलग अलग बैंकों के अंदर जो है वो एफडी करवाएं तो आप टीडीएस सेव कर सकते हैं, या फिर आप ये 121 फॉर्म जो है ये भी बैंक या पोस्ट ऑफिस को जमा कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट आपका एफडी का है वो आपका टैक्सेबल रहता है। ध्यान रखिएगा जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया है एफडी पे ये पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में यहां पर दिखाया जाता है, हेड है। टोटल इनकम में पहले आपका एफडी इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा, फिर ये जो है आपके टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। न्यू रीजन की बात करें तो 4 लाख तक नील रहेगा, 4 से 8 से 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 आपको 20% टैक्स रेट लगता है, फिर 25 और 30%। तो ध्यान रखिएगा यहां पर स्लैब के हिसाब से आप कौन से स्लैब में फॉल करेंगे उस रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगाया जाएगा। ओल्ड रिजिम की बात करें तो 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 3 लाख तक 5 लाख तक आपकी रहती है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, और न्यू रिजिम में सभी के लिए 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहती है। इसके अलावा आपको 80TTB जो अब 153 हो गया इसका डिडक्शन मिलता है ओल्ड रिजिम में 50,000 रुपए। 87A की बात करें 156 की बात करें तो 12 लाख तक आपको छूट मिल जाती है और यहां पर 60,000 का रिबेट आपको मिल जाता है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है अदर इनकम आ रही है 12 लाख तक आपको छूट है। अच्छा एफडी इंटरेस्ट हमेशा आपका मैच होना चाहिए 26AS यानी 168 में और AIS TIS में। अगर आपको रिफंड क्लेम करना है ITR फाइल करना आपको जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका TDS रेट जो है वो 10% है, लेकिन आपकी टैक्स स्लैब तो 15% भी है, 20% भी है, 25 भी है, 30% भी है। तो अगर आप ज्यादा टैक्स स्लैब में फॉल कर रहे हैं तो उस केस में आपका ये जो 10% है वो सिर्फ आपको यहां पर कम करेगा 10% तक, बाकी का टैक्स आपको देना पड़ता है। कई लोग यहां पर ITR फाइल नहीं करते या इनकम नहीं दिखाते, तो ये आपको नोटिस इसमें आ सकता है कि भाई आप स्लैब में तो ज्यादा आ रहे हैं लेकिन आप 10% है आपका TDS कटा है, बाकी का तो टैक्स आपको देना है, सरचार्ज भी तो देना है। अगर आप 50 लाख से ज्यादा है सेस भी तो आपको देना बाकी है। अगर 10% भी अगर आपका है या 5% भी है तो वहां पर भी सरचार्ज सेस आपको लगता है। नेक्स्ट, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है एफडी के केस में? अगर आपने एफडी की चोरी करी है 50 लाख के अंदर है तो उस केस में 4 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द एंड ऑफ द टैक्स ईयर जैसे खत्म होगा 4 साल का पीरियड है, उस 4 साल में कभी भी आपको नोटिस भेजा जा सकता है। 50 लाख से ज्यादा के टैक्स की चोरी अगर लगती है डिपार्टमेंट को तो उस केस में 6 साल का समय दिया गया है। आ जाता है अपने आखिरी पॉइंट पे कि आपको इनकम टैक्स नोटिस से अगर बचना है, सेव होना है, तो उसके लिए क्या क्या करना है। हमेशा एफडी इंटरेस्ट ITR में डिक्लेयर करें 100%, भले आपका TDS डिडक्ट ना हो, भले आपकी एफडी मैच्योर ना हो, हर साल अपना एफडी इंटरेस्ट जरूर ITR में रिफ्लेक्ट करें, प्रॉपर रिफ्लेक्ट करें। हमेशा ITR को मैच रखें बैंक के डाटा से, AIS से, 26AS से। इसी के साथ मिसमैच फ्री रखेंगे तो कभी भी आपको नोटिस की दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा लार्ज कैश डिपॉजिट करके आपको एफडी नहीं करनी है, अवॉइड करें। हमेशा कैश कभी भी डिपॉजिट करके एफडी ना करें, उसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100% नोटिस भेजता है। हमेशा ध्यान रखिएगा एफडी अमाउंट आपका मैच रखें जो भी आपकी डिक्लेयर इनकम है, जैसे सैलरी हो गई, बिजनेस प्रॉफिट हो गया, पास्ट सेविंग हो गई, तो जितनी इनकम है उतने की एफडी आपकी होनी चाहिए, चाहे करंट की हो चाहे पास्ट ईयर की हो, सभी को मिलाकर आपका एफडी अमाउंट जो है वो इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ITR अगर आप फाइल करते हैं तो TDS आप क्लेम कर पाएंगे भले ही आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम भी क्यों ना है। हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी इनकम 4 लाख से कम है, 2.5 से कम है तो भी ITR फाइल करें, क्योंकि TDS अगर आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम है तो TDS रिफंड लेने के लिए एक तो ITR फाइल करना है, दूसरा हमेशा ये फाइल करेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कभी भी नोटिस का इश्यू नहीं होगा। हमेशा फॉर्म 15G15H यानी 121 जमा करें, लेकिन अगर टैक्स पेबल आपका निल है तभी आपको करना है। टैक्स पेबल अगर आपका भरना आ गया, आपने ये फॉर्म जमा कर दिया, नोटिस आपको आ जाएगी। मेंटेन सोर्स ऑफ फंड प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट है। जो सोर्स ऑफ फंड हमने आपको बताया था उसके प्रूफ आपको मेंटेन करके रखना है लंबे समय तक, जैसे सैलरी स्लिप हो गई, बुक ऑफ अकाउंट हो गया, सेल डीड हो गई, गिफ्ट डीड हो गया, लोन के पेपर हो गए और पुरानी ITR, पुराने स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करके रखने हैं कि कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर नोटिस भेजता है तो ये सोर्स आप बता सकते हैं कि भैया हमारे पास जो इनकम आई है वो ये रही, या इनकम नहीं है अगर तो ये रहे हमारे पास डॉक्यूमेंट, इससे हमने जो है वो एफडी क्रिएट करी है। हमेशा नोटिस का रिप्लाई जरूर करें समय पे। कई बार यहां पर आप डिले कर देते जिसकी वजह से जो यहां पर सिचुएशन है वो हाथ से निकल जाती है, तो कभी भी ऐसा ना करें। अपना ईमेल, मोबाइल नंबर इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट रखें, अपना एड्रेस अपडेट रखें, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो हमेशा यहां पर जो रिप्लाई है वो प्रॉपर पहले ही कर दे, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले ही सारी चीजें क्लियर हो जाए तो वो आगे फर्दर एक्शन नहीं लेता है। तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा AI लगाया जा रहा है। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं या
फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपने कोई इनकम है तो उस केस में आईटीआर में इसके प्रॉपर दिखाए, इनकम अपनी सोर्स प्रॉपर रखें तो आपको कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं।